जब से टीवी में देखता आ रहा हूँ, अखबार पढ़ना शुरू किया, 50 पैसे भी डीजल के दाम बढ़ते थे तो पूरे देश में भाजपा के लोग आंदोलन करते थे, सड़कें जाम करते थे, रेल रोकते थे, हाय हाय करते थे। आज डीजल के पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये पहुँचने वाले हैं। रसोई गैस जो हर आम आदमी इस्तेमाल करता है, इस कोरोना के गंदे समय में 50 रुपये बढ़ गए। इस महीने में दूसरी बार रसोई गैस के दाम बढ़ गए। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपये प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपये पड़ता है। वो आज 90 रुपये देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपये की चीज़ के ऊपर 60 रुपये से ज़्यादा टैक्स लगा के 90 रुपये दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। और इस लूट का पैसा किसी देश के गरीब के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। बड़े बड़े चंद उद्योगपतियों ने, जिन्होंने कर्ज लेके बैंकों का कर्ज नहीं लौटाया, वो पैसा डुबो दिया, उन लोगों के पैसे को माफ़ करने के लिए ये आम आदमी से पैसा चूसा जा रहा है। बहुत गंभीर बात है। और ताकि लोग इस पर चर्चा ना कर सकें, ताकि कोई इसके ऊपर बातचीत ना हो सके, सरकार के पास हर महीने एक एजेंडा तैयार होता है जिसके अंदर आम जनता को फंसा कर, चाहे वो टूल किट का मामला हो, दीप सिद्धू हो इनका आदमी, या और कोई मसला हो, इनके पास इनके झोले में इतने सारे ऐसे नैरेटिव तैयार रहते हैं जिससे पब्लिक को ये बरगला सकें, उसका ध्यान भटका सकें, बेरोज़गारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, इन मामलों के ऊपर लोगों का ध्यान ना जा सके। सर, जो टैक्स की बात कर रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों का भी स्टेक होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट उनका भी होता है। क्या नहीं लगता कि राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए, लोगों को राहत देने के लिए? देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों का ब्यौरा देखें तो राज्य सरकारों का टैक्स लगभग वैसा ही है, मगर केंद्र का टैक्स जो कांग्रेस के ज़माने में था और आज जो केंद्र का टैक्स है, बाकायदा कानून बना के भाजपा की सरकार ने लगभग उसको दुगना कर दिया है। आज भी पेट्रोल डीजल के अंदर करीब 30 से 35 रुपया केंद्र सरकार का है और 15 से 20 रुपया राज्य सरकार का है। अगर केंद्र राज्य सरकार जितना भी अपना टैक्स कर दे तो भी कम से कम 20 रुपया जो है, 15 से 20 रुपया जो है, ये दाम कम कर सकते हैं। इतना ही कर दें। और राज्यों को मिलता क्या है? राज्यों को ना तो जीएसटी का पैसा केंद्र दे रही है, इनकम टैक्स का सारा एक एक पाई केंद्र सरकार के पास जाता है, तो राज्यों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। और केंद्र जो है पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ में भी पैसे लूटने का काम कर रहा है। बहुत गंभीर बात है। मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर चर्चा हो, विधानसभाओं में चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, और इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला बातचीत होनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक फॉरेन डेलीगेशन जो यूरोप और अफ्रीका जैसे कंट्री से आया हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसको ऐसे। देखिए, केंद्र सरकार देश को हर तरीके से नुकसान कर रही है। सारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई है जिससे देश की छवि खराब हो। चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ कोई फॉरेन डेलीगेशन क्यों आ रहा है? फॉरेन डेलीगेशन तो फिर दिल्ली में आना चाहिए, कर्नाटका में आना चाहिए, तमिलनाडु में आना चाहिए। और क्या अब विदेशी हमें बताएंगे कि हमारे देश के अंदर अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है? केंद्र सरकार को फॉरेन लोगों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके की हरकतों से देश का नुकसान होता है। सर, पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के एलजी किरण बेदी को कल राष्ट्रपति ने उनको वहाँ से हटा दिया है तत्कालिक प्रभाव से। देखिए, किरण बेदी जी एक चुनी हुई सरकार के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, चुने हुए मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रही थी। ठीक वैसा ही माहौल था जैसे दिल्ली के अंदर अक्सर रहा करता था। अब जो भाजपा ने इनको हटाया है वो इसलिए हटाया क्योंकि वहाँ सर पर चुनाव है, और किरण बेदी जी की वजह से भाजपा को चुनावों के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है पहल अच्छी है, मगर उसके पीछे जो नीयत है वो खराब है। सर, किसान आंदोलन की बात करें तो राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन जो है चलता रहेगा। अब ये जो आंदोलन है ये बंगाल में भी जाएगा, वहाँ पे भी वो किसानों के पास जाएंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार देश के हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में
जहां पर किसान किसानी करता है वहां पर ये आंदोलन जा रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो आंदोलनों को कुचल रही हैं, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर मुकदमे कर रही हैं, किसानों को डरा रही हैं, धमका रही हैं। अन्यथा देश का हर राज्य और हर राज्य का किसान इन काले कानूनों से बेहद दुखी है। मैं निवेदन करूंगा सब गैर भाजपाई राज्यों से कि वो भाजपा शासित राज्यों के अंदर भी किसानों की मदद करें। सर, रिहाना की अगर बात करें तो एक बार फिर से वो सुर्खियों में है और इस बार उन्होंने एक टॉपलेस गणेश जी का पेंडेंट पहना है, जिसके कारण ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बेकार के नैरेटिव से देश को बचना चाहिए। सबसे बड़े नैरेटिव देश के अंदर ये हैं कि काले कानून वापस हों, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं वो कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो। ये सब बेकार की बहस कि किसी जगह कुछ हो गया, मुझे लग रहा है इन सब बहसों से देश के लोगों को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।